फैमिली, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज है हरतालिका तीज और आप सभी को हमारी तरफ से हरतालिका तीज की शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। तो आज हम सब लोगों ने तीज का व्रत किया हुआ है। आप भी किए हो, मैंने भी किया हुआ है। और वैसे तो बहुत कठिन है, बिल्कुल निर्जला करना होता है, पर मन में जब श्रद्धा होती है ना और अपने पति के लिए जो प्रेम होता है अपने हस्बैंड के लिए, उसके आगे तो ये व्रत कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने व्रत करने के बावजूद हम सब ने सोलह श्रृंगार कर लिया है, बिल्कुल तैयार हैं। और ये मैंने अपने दोनों हाथों में मेहंदी भी लगाई है। एक्चुअली मैंने ना मेहंदी अपने आप से लगाई थी, क्योंकि ये नहीं थे तो कोई लेके जाने वाला नहीं था लगवाने के लिए। तो एक हाथ में तो मैंने लगा लिया और दूसरे हाथ में तो जैसे जैसे मैंने मॉर्निंग में 5 बजे लगाया हुआ है। तो कोई बात नहीं, बस मेहंदी रच गई हाथों में, उतना ही काफ़ी है। तो मैंने ये देखिए, मैंने आज सीधे पल्ले में साड़ी पहनी हुई है। तो बताइएगा ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे आप सभी बहुत प्रिटी लग रही होंगी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो आप मुझे भी बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। और सारी तैयारी हो गई है पूजा की। बस हम लोग जा रहे हैं, मम्मी के यहाँ पूजा होनी है, सारी तैयारी वहीं पे है। और ये अभी जस्ट ये शाम को 6 बजे आए हैं, ये नहीं थे इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इस बार। तो अभी आए हैं और मार्केट गए हैं कुछ लेने के लिए, तो बस अभी थोड़ी देर में ये भी आ जाएंगे। तो आप सभी बहुत प्रेम से अपनी फैमिली के साथ में तीज एंजॉय कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग पूजा के लिए। ये है हमारे शंकर जी, शिवलिंग बनाई गई है, ये मिट्टी की बनी है। और ये है पार्वती जी, ये भी मिट्टी की बनाई है। और ये है सिनोरा और ये सुपारी है। ये सब मम्मी ने सारी तैयारी की हुई है। तो पूजा की ना ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है। ये पूजा की थाली वाली सबकी लगी हुई है। पूजा की सारी तैयारी हो गई है, बस हम लोग पूजा करने जाने वाले हैं। मैंने महावर लगा लिया, मम्मी ने भी लगा लिया, प्रियंका बस बैठी हुई है, लगा रही वो लगा लेगी, फिर हम लोग जाएंगे पूजा करने के लिए। दीदी अभी मेरे लिए बेले का गजरा लेके आए हैं, तो बस मैं जा रही हूँ उसे लगाने के लिए। दीदी मेरे अभी जस्ट 6 बजे आए और तुरंत जाकर के मेरे लिए गजरा लेकर के आए हैं। तो मैंने जल्दी से बालों में गजरा लगा लिया और फिर हम लोग पूजा में आके बैठे, क्योंकि मम्मी चिल्ला रही थी जल्दी आओ, समय हो गया है, क्योंकि 7 बज चुके थे। और बहुत से लोगों ने ना दिन में ही पूजा कर ली, 2:30 बजे के अंदर ही, कि 2:30 बजे के बाद शायद चौथ लग गया था। तो पर हम लोगों ने उद्या तिथि पढ़ी थी, इसलिए शाम की पूजा की। बहुत से लोगों ने शाम में पूजा की और मेरे ससुराल में भी यही हुआ था कि वहाँ पे भी सभी लोग शाम को ही पूजा किए थे। तो हम लोगों ने भी शाम को पूजा की और सबसे पहले भगवान को जल वगैरह चढ़ाया, गणेश भगवान, शंकर भगवान को जनेऊ वगैरह पहनाया। और मम्मी ने ना सच में इस बार बहुत सुंदर शंकर जी की मूर्ति और पार्वती जी की मूर्ति बनाई थी, बहुत ही प्यारी थी। तो ये बेलपत्र वगैरह मम्मी सब ले आई थी और घर में धतूरा हो रखा था, अच्छा खासा। मम्मी ने धतूरे का पेड़ लगाया हुआ है, तो फल फूल वगैरह मिल ही जाते हैं धतूरे के। तो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी। तो पूरी तैयारी हो ही गई थी हम लोगों की। तो बस हम लोग की पूजा चल रही है अभी। एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें जितनी भी पूजा में लगती हैं, जो ज़रूरी होती हैं, सब एकत्र करके रखे हुए थे, सब हम लोगों ने चढ़ाया। जितने भी मौसम के फल वगैरह होते हैं ना, सारा कुछ हम लोगों ने रखा था। 5 वैरायटी के फल रखी थी, पापा भुट्टा वगैरह भी ले आए थे। और अब हम लोग सुहाग का सामान चढ़ा रहे हैं। तो एक सुहाग का सामान तो पार्वती जी को चढ़ता है और वो चला जाता है, पंडित जी को दान दे दिया जाता है हम लोगों के यहाँ। तो और फिर हम लोगों ने एक दूसरे के लिए भी चढ़ाया था, सबको चूड़ी बिंदी वगैरह देने के लिए, सभी के लिए डब्बे चढ़ाए हुए थे। तो वो सब भी हम लोग चढ़ा रहे हैं भगवान को। तो चढ़ा के हम लोग सब नीचे रखते जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर कितना रखेंगे। और फिर नारियल वगैरह चढ़ा रहे हैं सब। तो एक साथ में मिलकर के जब पूजा कीजिए ना कोई भी, तो बहुत मज़ा आती है। अकेले तीज करने में, ऐसा कुछ भी पूजा करने में मज़ा नहीं आता। मिलजुल करके कुछ भी करिए ना तो बहुत अच्छा लगता है। साथ में भजन वगैरह भी आदमी गा लेता है। अकेले में क्या आप भजन गाओगे और क्या करोगे। और विहान बीच बीच में आके ना परेशान कर रहा था, कभी वो फ्रूट्स मांग रहा है, कभी वो मीठा मांग रहा है। बच्चे हैं ही, समझ तो पाते नहीं है कि पूजा में क्या हो रहा है, उनको तो बस खाने से मतलब है। तो वो काफ़ी तंग कर रहा था हम लोगों को पूजा के टाइम। और शुभी हम लोग की हेल्प करने में लगा हुआ था, सारी वीडियो उसने शूट की, बहुत ही अच्छे से उसने वीडियोज़ बनाई। मैंने उसको ना पहले से ही बोला हुआ था कि शुभी वीडियो बना देना तीज की तुम, तो उसने बहुत अच्छे से हम लोगों की वीडियो बना दी। और बस हम लोग की पूजा चली रही है। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था इस बार सिर्फ मैंने गुजिया बनाई थी और मैंने बर्फ़ी मंगा ली थी मार्केट से। और मम्मी ने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, गुजिया बनाया, अनरसा बनाई और ठेकुआ बनाया। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी बस चढ़ा ही दी हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और मिलजुल के करिए तो काफ़ी हरा भरा सा लगता भी है। उसके बाद हम लोग अपना अपना सिनोरा भगवान के आगे रख रहे हैं। तो कुछ भी पूजा वगैरह में ना सिनोरा ज़रूर रखा जाता है हमारे यहाँ। तो हम लोगों ने अपना सिनोरा रख दिया और इसके बाद अब हम लोग धूप दीप वगैरह दिखा रहे हैं भगवान को।
तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सब मिलजुल करके पूजा कर रहे थे और ऐसा ही दिन हमेशा बना रहे, बस हम लोग यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो बस प्रियंका भी अब दिया वगैरह दिखा रही है, एक एक करके बस मिलजुल के पूजा कर रहे हैं और इसके बाद बस हम लोगों को कथा करनी है। और बच्चे ना बीच बीच में आके बहुत ही परेशान कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पूजा करेंगे। विहान तो बहुत परेशान कर रहा था, देखो बार बार वो ना कुछ मांग ही रहा है वहाँ पर से लेने के लिए, तो किसी तरह से बस हम लोग हटा रहे हैं। और अब प्रियंका कथा पढ़ने के लिए पुस्तक की पूजा कर रही है। मुझे मम्मी लोगों ने कहा कि पढ़ दो, पर मेरी ना तबीयत ही ठीक नहीं लग रही थी, पूरा दिन आज सर में दर्द हुआ है, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो प्रियंका ही कथा वगैरह कर रही थी, तो मैंने विहान को थोड़ी सी आँख दिखाई ना, तो वो आके बगल में बैठ गया कि बुआ आप डांटेंगी, अब क्या करोगे, बच्चों को किसी न किसी तरह से शांत करना ही पड़ता है। और बस ये सुबह बस से लगा हुआ है हम लोग की वीडियो शूट करने में। मेरा बेटा ना लाडला है मेरा, देखो कितने अच्छे से काम में लगा हुआ है। इसके बिना ना सच बताऊँ तो कुछ भी मेरा पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो बस सब मिलजुल करके एक दूसरे के हेल्प से हम लोग की पूजा अच्छी खासी हो गई थी, बहुत ही अच्छे से पूजा हुई सच बताऊँ तो। तो बस कथा प्रियंका सुना रही थी और कथा में दिया हुआ है ना कि सोने से अजगर बनते हैं, पानी पीने से मछली बनते हैं। तो मैं मम्मी से बाद में कह रही थी कि मम्मी हम लोग तो सो जाते ज़रूर से अजगर ही बनेंगे। तो पहले क्या दिन ज़्यादा लोग रहने से कुछ भजन कीर्तन वगैरह करें, मगर 2-3 लोग क्या करेंगे, रात भर जग भी नहीं पाते और तबीयत भी ठीक नहीं रहती। और बस हम लोग की हवन चल रही है अभी। त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकार लक्ष्मीमाला वनमाला कपूरगौरं करुणातारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, सब देवी देवताओं की जय। मैंने व्रत किया हुआ, मेरे पति देव गुजिया खा रहे हैं, लड्डू गोपाल जी को चढ़ा हुआ गुजिया था तो ये लोग खा रहे हैं। आप मेरे लिए व्रत नहीं किए क्या? व्रत करके खा लो। जब व्रत करके खा रहे हैं, गुजिया खा रहे हैं। कैसा बना है शुभी? अच्छा बना है। देखिए दोस्तों, आज हमारी बीवी इतना सज धज के खाना पराठा बना रही है। आपके यहाँ ऐसा होता है? देखिए, शायद खाना थोड़ा टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो गई है, मम्मी के यहाँ से पूजा करके आए, मैं अभी घर आई और घर आके इनके लिए पराठे वगैरह बनाया, क्योंकि ये 2 दिन से घर में नहीं थे और घर में नहीं रहते ना तो घर का खाना खाए बिना भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इनके लिए बाहर का खाना खा रहे थे तो इनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने अभी इनके लिए खाना वगैरह बनाया, खा लिया है ये। और सच बताऊँ तो मुझे इनके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तीज फेस्टिवल ही हस्बैंड वाइफ का फेस्टिवल है और हस्बैंड ही ना रहें तो तीज में कैसा रहेगा, बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था। और मुझे ना 10-12 दिन से सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है, इतना ज़्यादा सर में दर्द है ना। और आज पूरा दिन मुझे सर में दर्द रहा, तो सारा दिन तो पहले मैं सोई थी और मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग फील हो रहा था सर के दर्द की वजह से। तो लग रहा था कि कैसे करूँगी, पर शाम को फाइनली थोड़ी बारिश और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो शाम को थोड़ी सी बारिश हुई ना, भगवान जी ने हम लोग के लिए बारिश गिरा दी ताकि हम लोग को भी थोड़ी राहत हो जाए, क्योंकि गौरा ने भी आज व्रत किया होगा उनके लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद
और फिर ये भी घर में आ गए तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। मेरा बेटा भी खुश हो गया और मैं भी खुश हो गई क्योंकि फाइनली 2 दिन बाद उसके पापा और मेरे हस्बैंड घर आए। तो तीज में अब हम लोग को अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद मुझे तैयार होने का भी मन किया, तो अब काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। आप लोग देख ही सकते हो, समझ सकते हो कि अब तो काफ़ी बेटर हूँ। पर सर में मेरे अभी भी काफ़ी दर्द हो रहा है और मैंने बहुत सारी रील्स शूट की है, बहुत सारी। तो आप मेरी रील्स ना मेरी इंस्टाग्राम ID ममता राजीव एस ब्लॉग में बिना स्पेस के आप टाइप कीजिए तो आपको मेरी इंस्टाग्राम की ID मिल जाएगी। आप वहाँ जाइए और मुझे फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे भी, और वहाँ मेरी रील देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने रील्स अपने हस्बैंड के साथ भी बनाई है, तो आप मेरी रील्स को एंजॉय कीजिए। तो बस यही सब है। और अब रात अभी 11 बजने वाले हैं रात के, तो ये कह रहे हैं आराम कर लो आराम कर लो, मगर कि वो कथा में लिखा हुआ है ना कि सोने से अजगर बनते हैं, तो मैं इनको वही कह रही हूँ कि अजगर नहीं बन जाऊँगी, पर आज दिन में सोई हूँ। अब क्या कर सकते हैं, मैं सोने तो जा ही रही हूँ, अभी चेंज वेंज करके जा रही बस थोड़ी देर सोने के लिए। 1-2 घंटे सो, मेरे को बहुत नींद आएगी तो 1-2 घंटे सो लूँगी ना तो काफ़ी रिलैक्स हो जाऊँगी। फिर सुबह जल्दी से उठ के पूजा वगैरह करनी है और कल ऑफिस भी है। और घर में साथ में मम्मी के यहाँ ना गणेश जी की पूजा भी कल है और गणेश भगवान आने वाले हैं, तो वो सब भी बहुत सारी तैयारियाँ हैं, बहुत कुछ करना है, तो इसलिए जल्दी से अब जा रहे हैं हम आराम करने के लिए और कल बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं। चलो काफ़ी नींद आ रही है मुझे। आप लोग पता नहीं भजन कीर्तन कर रहे होगे कि क्या कर रहे होगे, पर यहाँ अभी मम्मी की भी तबीयत ख़राब है और मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। हम लोग गाते बजाते तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग मेरी वीडियोस में ऐसे कंटिन्यू बने रहिएगा और प्लीज़ अपना सपोर्ट करते रहिएगा। और एक कमेंट तो कर दो यार, तीज पे ही कर दो एक कमेंट। Day 2. फाइनली हम लोग की तीज की पूजा हो गई, सुबह की पूजा भी हम लोग कर लिए हैं और अब बस वो सारा कुछ है जो पूजा का ठंडा करने के लिए, तो वो पापा आप जाएंगे ना? तो पापा मम्मी लोग जाएंगे और उसके बाद फिर घर में गणेश भगवान की पूजा भी है। आज गणेश पूजा है तो उनकी भी पूजा वगैरह करनी है। तो अब बस हम लोग करेंगे गणेश पूजा। और अब हम लोग को ये खोइचा मिला है, खोइचा में प्रसाद मिलता है, तो बस हम लोग ये प्रसाद खाएंगे, पानी वगैरह चाय वगैरह पियेंगे और हम लोग का आज का व्रत तो हो गया। तो आप सब भी अब अच्छे तरह से पारण कर लीजिए और अच्छा हेल्दी खाइए और रेस्ट कीजिए। और वैसे भी सभी लोग के यहाँ जनरली आज गणेश पूजा हो ही रही होगी, तो बस उनकी तैयारी में फिर से सभी लोग जुट जाइए। तो आप सभी को एक बार फिर से हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामना। आपका दिन मंगलमय हो और साथ में गणेश चतुर्थी की भी शुभकामनाएं। भगवान आप सभी को हमेशा हमेशा सुखी रखें, सबका मंगल करें। तो इसी के साथ में ये ब्लॉग एंड करती हूँ और फिर हम मिलेंगे नया ब्लॉग में। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड्स।